गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के ग्राफीय निरूपण के बारे में देख रहे थे। मतलब ग्राफ पर सबको कैसे दर्शाएंगे, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखें और प्रश्नावली 2.1 से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन हम करवाए थे। मुझे उम्मीद है आप लोग 2.1 सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम लोग आगे की ओर लेकर चलेंगे इस बहुपद को। आज हम लोग स्पेशल द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10th क्लास में जो बहुपद के बारे में पढ़ना है तो विस्तृत तरीका से अध्ययन द्विघात बहुपद के बारे में ही करना है। द्विघात बहुपद के बारे में ही हमें अध्ययन करना है। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख कर आइए, आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो हमने द्विघात बहुपद में देखा था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, बार बार चीज हम लिख रहे हैं मतलब आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पोलिनोमियल x बराबर ऐसा माना जाता है। इसका व्यापक रूप मतलब द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद। ठीक है ना? द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है? शून्यकों की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c और इसका शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो शून्यकों की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। हमने ये बता चुके हैं, हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसको आगे लेकर चलेंगे तो ये जो शून्य के 2 को हम लिखे हैं तो किताबी भाषा में द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक का अलग अलग नाम दिया गया है, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक कौन कौन है? ये 2 शून्यक का नाम है, एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा। इसको क्या कहेंगे? इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। अल्फा और बीटा, इसका नाम है अल्फा और इसका नाम है बीटा। अल्फा को ऐसे लिखते हैं और बीटा को ऐसे लिखते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा माना गया। ठीक है ना? अल्फा और बीटा माना गया है। अल्फा ऐसे कर दिया जाता है, अल्फा और बीटा माना गया है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन माना गया है? एक को माना गया है अल्फा और दूसरा माना गया है बीटा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा समझ में आ रहा है? अल्फा और बीटा आपका 2 शून्यक है, इसका अल्फा और बीटा। अगर इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी इसका अर्थ यह है कि इस द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड होगा, यहां पर लिख रहे हैं, समझने वाली बात है। यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होगा। हमें उम्मीद है हम जो इस शब्द जो वाक्य लिखे हैं इससे आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। नहीं समझे तो समझाने की कोशिश कर रहा है। यदि बहुपद px ax² प्लस bx प्लस c का 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है।
शून्य का मतलब x का मान, शून्य का मतलब x का मान, x का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी बहुपद का गुणनखंड निकाले हैं का x माइनस 2 और x माइनस 4 आया है, किसी बहुपद का गुणनखंड निकाले हैं तब x माइनस 2 और x माइनस 4 आया है, किसी बहुपद का गुणनखंड निकाले, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाले हैं तो इतना आया है। अगर इसमें बोले तो इसका शून्य क्या होगा, तो इसका 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 4, यही ना होगा। यानी जो बहुपद का गुणनखंड इतना है, उस बहुपद का दो को शून्य, एगो 2 होगा एगो 4 होगा। कौन सा बहुपद है, तो आप दोनों में गुना करके निकाल सकते हैं। निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8, एक्स स्क्वायर 4 2 माइनस में 6x प्लस में 8। इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 4 है, और इसका शून्य के निकाले तो x बराबर प्लस 2, x बराबर प्लस 4। ठीक है ना, मतलब इस बहुपद का दो को शून्य के निकाले हैं, दो को शून्य क्या क्या आया है, एगो 2 आया है एगो 4 आया है। यहाँ पर समझने वाली बात है, हम कहे कि इस बहुपद का दो गो गुणनखंड निकाले हैं, सॉरी दो गो शून्य निकाले हैं, 2 और 4। इस बहुपद का दो शून्य 2 और 4 है, इसका दो गुणनखंड, ये 2 प्लस में इधर का माइनस में x माइनस 2 हुआ है, ये 4 प्लस में इधर का माइनस में x माइनस 4 हुआ है। बोलिए, कह सकते हैं दो शून्य अल्फा और बीटा है, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी x बराबर अल्फा है, x बराबर अल्फा है यानी x माइनस अल्फा हो गया, x बराबर बीटा है यानी x माइनस बीटा हो गया। क्लियर, यहाँ पर हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर ई बहुपद है, इसका दो गो शून्य अल्फा और बीटा मान लिए, तो इसका दो गो पक्का जो गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा। ठीक, और एक चीज यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो 2x माइनस 2 आया है, यहाँ पर जो आया है 3x माइनस 4 आया है, तो इसका क्या होगा गुणनखंड, अगर इस इतना है, नहीं 2x माइनस 4 लिखते हैं, अगर दो गुणनखंड इतना है तो किस बहुपद का गुणनखंड होगा, यहाँ पर लिखे 2x माइनस 4 एगो लिख दिया, एगो 3x माइनस 6 लिखे हैं, ये किसका गुणनखंड है, तो गुना करके निकाल लेते हैं, 3 में 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, चलती हैं 12x प्लस में 24, मतलब 6x स्क्वायर माइनस में 12 12 24x प्लस में 24। देख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में 24 कैसे निकले, इसका गुणनखंड इतना है, गुणनखंड निकाले मतलब दोनों में गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो 2x माइनस 4 है, तो 2x माइनस 4 और 3x माइनस 4, तो 2x में 3 से, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2x में 6 से, तो 3 6 दूनी 12x माइनस से प्लस है, तो माइनस चलती ही 12x माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, फिर इस 6x स्क्वायर उतार दिए, 12 12 24 और 24 उतार दिए। कहने का अर्थ यह है कि गुणनखंड में गुना करते हैं तो जो बहुपद होता है वो निकल के आता है। ठीक है ना, आप लोग की जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 करके इसका शून्य का निकला जाता है, तो एक बहुपद है। हम कर क्या रहे हैं कि हमें एक बहुपद लेना है, असल में हमें एक बहुपद लेना है और उसका शून्यक निकालना है, गुणनखंड निकाल के उसका शून्यक निकालना है। तो हम पहले गुणनखंड ले रहे हैं ताकि शून्य जो बहुपद आसानी से निकाल सके, गुणनखंड लेने के बाद शून्यक निकाल, गुणनखंड लेने के बाद हम बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। तो गुणनखंड ऐसे अपने से कुछ ले लिए हैं, गुना कर दिए तो इसका जो बहुपद है वो मिल गया, और बहुपद का शून्यक यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 4, x बराबर निकालेंगे 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4 यानी x बराबर 2 आया। यहाँ पर निकालेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस इधर आएगा प्लस 6 हो गया, x बराबर निकालेंगे 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर ये कितना आया 2 आया। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है, एगो x बराबर 2, दूसरा x बराबर 2, मतलब अल्फा का मान भी 2 आया और बीटा का मान भी 2 आया। एक बहुपद इतना लिए हैं, तब हम एक बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 लिए हैं, और इसका शून्य निकाले तो x बराबर 2 और x बराबर 2 आया। यानी इसका अर्थ ये है कि इसका अल्फा का मान 2 हो गया और बीटा का मान 2 हुआ। यानी अगर लिखे तो इस तरह से लिखेंगे
x माइनस अल्फा मतलब ये +2 है, इधर के x -2 होगा और ये +2 इधर के x -2 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका शून्यक एगो 2 हुआ, अगर 2 एगो 2 हुआ यानी इसका गुणनखंड अब अपने से लिखेंगे तो +2 इधर के -2 +2 इधर के -2 मतलब इसका गुणनखंड ये वाला हुआ। तो हाई वाला क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। अगर आप देखिएगा तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाला और ये वाला दोनों एक है। नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा और इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा, मतलब इस सब में आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2 दूनी से 2 एक बार में निकल जाएगा, 2 दूनी 4 और इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो 3 एक बार में निकलेगा, इसमें 3 दूनी 6 मतलब इसमें 2 इसमें 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे इधर के 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन निकलेंगे इधर के 0 हो जाएगा, लेकिन कॉमन निकलेंगे तो क्या बचेगा, तो x -2 बचेगा, x -2 बचेगा। x -2 आया कि नहीं आया है, x -2 आया है। हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक चीज बताने वाले हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना है, ठीक है। हम इतना अंदर क्यों घुस रहे हैं, कहने का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, हम आखिर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य x माइनस अल्फा एवं बीटा है, तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होगा। यानी ई वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर होगा x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा के, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जैसे यहाँ पर 2 से कट के, जैसे ही 2 से कट के 2 आ गया, 3 से कट के 2 आ गया, उसी तरह से इसके भी गुणांक में कुछ ना कुछ छिपा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई छिपा हो या न छिपा हो, छिपा है तो ठीक है, कट के अपना आपका इतना ही आएगा, और न छिपा है तो न कटेगा, एक है तो एक रहेगा उसके स्थान पर। तो इसलिए हम इसके गुणांक में मान लेते हैं कि इसके गुणांक में एक कॉमन है। बात समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाहते हैं, इतना नौटंकी क्यों किए इस सब के लिए। यहाँ पर गुणांक में क्यों के जो लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि इसके गुणा में के एक छिपा है, के एक कांस्टेंट ले लिए हैं कि अगर इसके गुणा में कुछ है, अगर इसके गुणा में कुछ है तो हम इसके गुणा में उसको डाल देंगे। जैसे इस सब के गुणा में 6 है, 6 दूनी 12, 6 कॉमन, इस सब में हम 6 कॉमन निकाल सकते थे। ऊपर वाला में देख लीजिए आप, इसमें भी 6 निकाल सकते थे, इसमें भी 6 निकाल सकते थे, इसमें भी 6 निकाल सकते थे, इसमें भी 6 निकाल सकते थे। तो आपका क्या बचता है यहाँ पर, जब यहाँ पर आप 6 निकालते, जब यहाँ पर हम 6 निकाल देते इसमें से, तो 6 निकालते तो x² माइनस में 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाता, 6 दूनी 12 मतलब 2x हो जाता, माइनस में 6 दूनी 12 2x हो जाता, 6 चौकी 24 4x हो जाता, बराबर में 0, यानी x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर में 6 गुना इधर के भागा 0/6 मतलब ही 0 हो जाता, ये वाला 0 हो जाता। यानी इसके गुणा में कुछ है जो हम यहाँ पर निकाले नहीं है, अगर निकालते तो आपका इतना ही आता, आपका इतना ही आता, लेकिन रहे या न रहे हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा में अगर है भी तो इधर के 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक गुणांक में के लिए है जो इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 6 इधर के 0 हो गया, हम इसका गुणनखंड निकल इतना, तो इतना में गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। इतना में और इतना में गुना करेंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, नहीं है। गुणनखंड का मतलब क्या है, अगर दोनों में गुना करें तो उसके बराबर आ जाए, ये दोनों में गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा, लेकिन ये दोनों में गुना करेंगे तो इसके बराबर नहीं है, कोई दूसरा अंक निकल के आएगा, कोई दूसरा बहुपद निकल के आएगा। लेकिन हाँ, उस बहुपद में एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, जिसे बहुपद कौन सा निकल के आएगा, ये वाला बहुपद निकल के आएगा, x² माइनस 4x प्लस 4। तो इस बहुपद में अगर 6 से गुना करे, मतलब कांस्टेंट एक 6 हुआ है, 6 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अपने से कांस्टेंट मान लिए हैं कि k से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हो सकता है इसके जगह पे 1 भी हो सकता है इसके जगह पे 2 भी हो, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका समझने के लिए सब हम लिखे, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं, कहने का अर्थ क्या है,
ठीक है ना। तो हमने बताया अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये सब समझाने के लिए चीजें थे, जो लिखे थे सब समझाने के लिए लिखे थे। मेन चीज अभी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होगा। मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लेकिन गुणांक में क्या छिपल है, के छिपल है, जिससे गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। क्योंकि हमें इसका भी मान पता नहीं है और इसका भी मान पता नहीं है, हम खुद से मान कर चल रहे हैं। ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा से तो माइनस में एक्स बीटा, चाहे बीटा एक्स भी लिख सकते हैं आप, बीटा एक्स, फिर अल्फा में एक्स से तो माइनस में अल्फा एक्स, माइनस में प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये निकलेगा। इसको लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस में देखिए एक्स है और एक्स निकाल लेते हैं तो बचेगा माइनस एक्स, निकालते हैं दोनों में से माइनस निकाल रहे हैं तो बचेगा अल्फा, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस में बीटा बाद में लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। माइनस प्लस में तो आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, समझ में आ रहा होगा। इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस इसमें भी निकल गया तो प्लस हो गया, इसमें से भी माइनस निकल गया तो प्लस हो गया। अल्फा को यहाँ पर लिखे हैं और बीटा को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें ऐसा से गुना करें तो मेरा क्या निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस में के अल्फा, इसको लिखते हैं के अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स को बाद में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है, एक्स को बाद में लिख दिया क्योंकि दोनों गुना में, तो इसको यहाँ पर लिखे यहाँ पर लिखे, दोनों एक ही चीज है। अब प्लस में के में अल्फा इंटू बीटा से करेंगे तो के अल्फा इंटू बीटा, इसमें और इसमें तुलना करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, तो तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर मतलब एक यहाँ पे क्या होगा तो ए बराबर क्या आया, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है तो एक्स के गुणांक में बी है, एक्स के गुणांक में के अल्फा प्लस बीटा है, यानी बी बराबर होगा के अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, यहाँ पर सी है अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद की जगह पे क्या है, के अल्फा इंटू बीटा है, तो सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। असल में हम क्या निकालने वाले हैं, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए बी और सी क्या है, गुणांक है, और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। दोनों के बीच क्या संबंध होता है, हम इस संबंध को दर्शाने वाले हैं। असल में हम संबंध निकालने जा रहे हैं कि शून्यकों के किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है ना। और टॉपिक का आज का टॉपिक का नाम भी यही है कि शून्यकों के बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। टॉपिक का नाम आपका है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है ना। आपका आज का टॉपिक यही है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है शून्यकों बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है ना। शुरू में हम इस चीज इसलिए नहीं बताए क्योंकि इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता, सारी चीजों को समझ चुके हैं हम, जो निकालना है हम उसको मतलब अंतिम पॉइंट पर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ए में और अल्फा प्लस बीटा ए बी सी सब में संबंध हम दर्शा चुके हैं, यहाँ पर बस हमें मान पुट करना है। जैसे के का मान ए, के की जगह पे है तो के की जगह पर हम ए रख सकते हैं ना,
इसको कहते हैं समीकरण 1, इसको कहते हैं समीकरण 2, इसको कहते हैं समीकरण 3। ठीक है ना। के का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो दो समीकरण 2 में क्या है, b बराबर के अल्फा प्लस बीटा है, तो के की जगह पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, a इंटू में अल्फा प्लस बीटा, यही ना रखेंगे। और एक चीज हम छूट रहा था, ध्यान से देखना है, क्या छूट रहा है कि यहाँ पर माइनस में के है, तो माइनस वाला चिन्ह जो था हम लोग छोड़ रहे थे, माइनस वाला चिन्ह, माइनस में के अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला माइनस का चिन्ह है, मतलब ये वाला माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, या अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस में b बटा में, चूंकि माइनस को नीचे नहीं रखते तो ऊपर भेज दिए, यानी मेरा लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा में a। आप देख रहे हैं फॉर्मूला क्या निकल के आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा में a। बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूला को जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटे a। अब हम क्या करते हैं, a का मान, a का के का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में क्या है, c बराबर के अल्फा इंटू बीटा है, तो के की जगह पे क्या रखेंगे, के की जगह पे रखेंगे ए अल्फा इंटू बीटा, ए अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी और गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में, यानी मेरा वो यहाँ पर दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल कर जाएगा सी बटा में ए। ये जो है आपका मेन फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, और ये वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। यानी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, हम यहाँ पर संबंध स्थापित कर दिए हैं। यदि किसी भी द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, बी क्या है एक्स के गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक, एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, सी क्या है अचर पद, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी यहाँ पर साफ से समीकरण लिख देते हैं, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए, इसको कहते हैं शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस में बी बटे ए। और एक निकला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है। मतलब दो गो समीकरण निकला है, एगो माइनस में बी बटे शून्यकों का योग बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, हमें उम्मीद है जो चीजें बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसके मदद से अभी जो बताए हैं, इसके मदद से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और 2.2 में जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली और उदाहरण के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद का भी 3 गो शून्यक होगा, जैसे द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक पड़े अल्फा बीटा, लेकिन त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक, अल्फा बीटा एवं एगो और उसमें आ जाता है गामा, अल्फा बीटा एवं गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों के बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे। और उसमें भी शून्यकों के योग एवं शून्यकों के गुणनफल के, मतलब शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए, साइड हट जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसका सत्यापन आपको यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ से समीकरण आया ये निकाल कर हम दिखाए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको सॉल्व करें ही करें, ठीक है ना। आपको सॉल्व करने आए ही आए,
बस आपको समझ जाना है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। कहने का अर्थ ये है कि जो a और b मतलब x स्क्वायर के गुणांक और x के गुणांक एवं शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, ई वाला फॉर्मूला उस संबंध को दर्शाता है। और अचर पद एवं एक्स स्क्वायर के गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, ई वाला फॉर्मूला दर्शाता है। ठीक है ना। तो अगर आप इतना बात दिमाग में रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में बात करते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के गो शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के पहले व्यापक रूप करते हैं। तो व्यापक रूप इसका क्या होगा? व्यापक रूप इसका होगा ax³ bx बराबर प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का ये आपका क्या है? व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होगा? त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक होता है। कौन कौन होता है? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फा, बीटा एवं गामा। अल्फा, बीटा एवं गामा। त्रिघात बहुपद के शून्यक होता है? 3 गो शून्यक होता है। कौन कौन? अल्फा, बीटा एवं गामा। जैसे देखिए, हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिख दिया ax³ bx² प्लस cx प्लस d। इसका शून्यक क्या होता है? इसका शून्यक होता है 3 गो। कौन कौन होता है? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा और इसको कहते हैं गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा 3 गो शून्यक कौन कौन होता है? अल्फा, बीटा एवं गामा। अल्फा, बीटा एवं गामा। इसके बीच संबंध क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बीच संबंध क्या होता है? जैसे हमने सिद्ध करके दिखाया द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये किसके लिए है? ये जो है द्विघात बहुपद के लिए है। द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है? त्रिघात बहुपद के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं तीनों फॉर्मूला। ठीक है ना, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। बहुत आसान है, आराम से याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। मतलब 3 गो शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग पूछेगा तो -b/a। b यहाँ पर क्या है? x² का गुणांक और एक क्या है? x³ का गुणांक है। सेकेंड नंबर, चूंकि इसके बारे में अधिक विस्तृत तरीका से अध्ययन नहीं करना है इसलिए इसको हम शॉर्ट में निपटा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं। उदाहरण में एक सवाल दिया है तो उसी सवाल को लगाने के लिए वो भी सवाल के नीचे लिखा है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं, आपको याद रखना है। और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड केवल फॉर्मूला पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है? तब -b/a के बराबर होता है। आपको याद रखना है b क्या है? x² का गुणांक है। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद में एक क्या है? x³ का गुणांक है। ठीक है, अगला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। जो हम उसमें फॉर्मूला पढ़े थे ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। c/a अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट गुना में लेकिन नहीं आता है इस तरह से गुना में। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a निकल जाता है। यहाँ पर c क्या है? तो c है x का गुणांक। एक क्या है?
ये आपका एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे, शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में। लेकिन यही त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में बी बटे, वही वाला चीज योग वाला। गुणनफल में होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस सी बटे। देखिए सेम फॉर्मूला है, बस रूप बदला है। लेकिन इसमें और एक होता है, डायरेक्ट संबंध दर्शाता है जो तीनों में गुणनफल के रूप में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में डी बटे, माइनस में डी बटे ए, माइनस में डी बटे ए। डी क्या है? औचर पद है। क्या है? औचर पद। ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। ये जो लिख रहे हैं इसको दिमाग में रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि संबंध दर्शाने में यही आपका काम आने वाला है। यही दिमाग में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, सवाल समझ में आएगा जो बनवाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 10th क्लास के बहुपद चैप्टर में यही आपका, इससे अधिक थ्योरी का जरूरत नहीं है। आप इतना थ्योरी के मदद से सारे क्वेश्चन को खोज सकते हैं, और बीच बीच में जिसका जरूरत पड़ेगा हम बताते रहेंगे, ठीक ना। तो अगले क्लास से हम लोग उदाहरण का क्वेश्चन लेकर चलेंगे और फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन को फोड़ेंगे बेहतर तरीका से, ठीक है ना। तब तक आप लोग इतना जो चीजें बताए हैं, ये वाला वीडियो को लेकर 3 गो वीडियो होगा आपका, पिछला 2 गो वीडियो अपलोड हो चुका है, और एक तीसरा वीडियो होगा बहुपद के थ्योरी का। इसको अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।